एप्पल ने WWDC 2025 अभी रैप अप कर दिया है और अगर आप एक आईफोन, आईपैड या फिर कोई भी एप्पल डिवाइस के यूजर हैं, आपके लिए ये एक नया फ्यूचरिस्टिक लुक लाके दे रहा है एप्पल आपके डिवाइसेस के लिए, जो मुझे लगता है थोड़ा बोल्ड मूव है क्योंकि लास्ट iOS 6 से 7 पे जब ट्रांजिशन किया था लोगों के लिए डिफिकल्ट था, लेकिन ये एक डिजाइन ओवरहॉल जो एप्पल लेके आ रहा है अपने डिवाइसेस के लिए, आई थिंक आपके लिए अच्छा होने वाला है, एक नया विजुअल एक्सपीरियंस होने वाला है। तो एक काम करते हैं, आपको बताता हूं कि एप्पल ने WWDC में जो रेलेवेंट चीजें हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या अनाउंस की। सबसे पहले बात करते हैं iOS 26 की। यस, नया नाम आ गया है 26 और ये एक बहुत ही बड़ा विजुअल शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा क्योंकि एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया है एक नया लुक जिसे कह रहे हैं लिक्विड ग्लास, जो कि एक स्टनिंग सा नया डिजाइन है, ट्रांसलूसेंट ग्लासी सा लुक पूरे आपके डिवाइसेस के अंदर जो UI है उसमें मिलेगा। आपके होम स्क्रीन विजेट्स हो गया, ऐप इंटरफेस ज्यादा थोड़े कॉन्टेक्स्ट अवेयर होंगे, फ्लूइड होंगे और बैकग्राउंड के साथ जिस तरह ये सटली ब्लेंड करेंगे, वॉलपेपर्स हो गए या फिर कुछ भी 3D लाइक आपको ये फील मिल रहा है, काफी अच्छा आपको एक लुक देने वाला है आपके डिवाइसेस में। और अगर आप लाइट मोड या डार्क मोड में काम कर रहे हो, दोनों के साथ ये सीमलेसली ये लुक इंटीग्रेट होने वाला है। और बेस्ट बात यह है कि iPhone 14 तक के यूजर्स जो हैं उनको ये ऑप्शंस मिलेंगे। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रखे होंगे, ये iOS 19 को क्या हुआ, सीधा एप्पल 26 पे क्यों कूद गया यहां पर। वेल बेसिकली एप्पल का कहना है कि ऑफिशियली अब वो ईयर बेस्ड सिस्टम पे जाना चाहते हैं, तो 26 अगर ईयर में कोई सॉफ्टवेयर रिलीज हो रहा है तो 26 वर्जन होगा, 27 पे 27 और ऐसे आगे चलकर आई थिंक ये थोड़ा आसान हो जाएगा समझने के लिए। एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग फीचर आया है iOS में, वो है लाइव ट्रांसलेशन। बेसिकली अब आप कॉन्वर्जेशंस हो गए या फिर फेस टाइम कॉल्स हो गए, मैसेजेस होंगे, उनको रियल टाइम ट्रांसलेट कर पाएंगे, वो भी ऑफलाइन विदाउट इंटरनेट। एक अच्छी बात यह है कि iMessages में भी कुछ नए AI एनहांस्ड फीचर्स आए हैं, जैसे कि असिस्टेड राइटिंग, ट्रांसलेशंस और पोल्स, रिएक्शंस और टाइपिंग इंडिकेटर्स जो कि ग्रुप चैट में आप डाल सकते हैं, वैसे भी कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे। और ये AI के साथ साथ सीमलेसली काम करके आपका जो एनहांस्ड आपको जो एक्सपीरियंस है उसको और बेटर करने वाले हैं। एप्पल इंटेलिजेंस में एक और ये फीचर आया है कि आप जो भी अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं वो एप्पल इंटेलिजेंस आपको बता के देगा। आपको ऑनलाइन अगर उसको सर्च करना है तो वो भी आपको करके दे देगा और ये एक नया फीचर एप्पल ने टीज किया इवेंट पर। आईफोन जो USB-C सपोर्ट करते हैं उनके लिए भी एक अच्छा फीचर आया है जिसे कहते हैं स्टेज मैनेजर। बेसिकली आप अपने आईफोन को किसी भी एक्सटर्नल डिस्प्ले के साथ कनेक्ट कर उसको एक डेस्कटॉप की तरह यूज कर पाएंगे, जो कि आई थिंक इज अ ग्रेट फीचर टू हैव, बिकॉज सैमसंग ने भी अपने फोन्स में डेक्स ये फीचर लॉन्च किया था और अब आप उसको आईफोन के साथ भी यूज कर पाएंगे। कैमरा ऐप को भी एक अलग ही नया विजन OS से इंस्पायर्ड गया, एक बहुत ही ग्लासी फ्लोटिंग UI टाइप लुक दिया एंड आई थिंक कैमरा ऐप को भी काफी टाइम हो गया था अपग्रेड करना जरूरी था। और एप्पल eSIM ट्रांसफर्स भी अब अलाउ कर रहा है आईफोन टू एंड्रॉइड वायरलेसली QR कोड की मदद से। तो अब अपने कैरियर को कॉल करके इनको ट्रांसफर कराने की जरूरत नहीं है, आप QR कोड के थ्रू ये ट्रांसफर्स कर सकते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीचर टू हैव। आईपैड साइड में बात करें तो एप्पल जो गैप है लैपटॉप्स और आईपैड के बीच में वो थोड़ा क्लोज कर रहा है iOS 26 के साथ, बिकॉज अब आपको सपोर्ट मिल रहा है बैकग्राउंड टास्क और लाइव एक्टिविटीज का। तो अगर आप कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ रेंडरिंग चल रही है, अपलोड चल रहा है, तो वो आपको एक इंडिकेटर देगा बिल्कुल टॉप पर कि ये सारे एप्लीकेशंस बैकग्राउंड में चल रहे हैं। और फाइल्स ऐप को भी थोड़ा रीबिल्ड कर दिया गया है ऑर्गेनाइजेशन, कलर, सिंकिंग के साथ साथ, तो आपको थोड़ा बेटर ऑर्गेनाइजेशन टूल्स मिल रहे हैं और मल्टीपल विंडो सेट्स, कीबोर्ड और माउस के लिए सपोर्ट थोड़ा इंप्रूव करके आपको एक ऐसा लेआउट दिया है कि आपको लगेगा कि आप एक मैकबुक पे काम कर रहे हैं। और वहीं पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आईपैड पे भी आपको मैकबुक का एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो फिर मैकबुक लेगा कौन। मैक OS को भी एक थोड़ा रिफ्रेशिंग सा लुक दिया है और इसका नया नाम है मैक OS टाहो और ये भी वही एलिगेंट लिक्विड ग्लास डिजाइन लेकर अब आपके सामने आने वाला है। स्पॉटलाइट जो है इसका ऑप्शन वो थोड़ा और स्मार्टर हो गया, अब एक कमांड सेंटर की तरह काम करेगा जिसमें आप मल्टीपल टास्क चला सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, शॉर्टकट्स चला सकते हैं और मैसेजेस भी सेंड कर सकते हैं। और ये अच्छी बात है, ये जो स्मार्टफोन और मैक के बीच में जो कॉन्टिन्यूटी होती है उसको और बेटर किया गया है और फोन टू मैक ट्रांसफर्स में आपको ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली पहले भी नहीं होती थी, अब थोड़ा बेटर है। एप्पल इंटेलिजेंस ऑन द मैक अब थोड़ा और बेटर हो गया है, जेनमोजीज थोड़े बेटर आपको मिलेंगे, AI असिस्टेड राइटिंग मिलेगी, ऑन डिवाइस ट्रांसलेशंस, तो ये बहुत सारे एनहांसमेंट्स किए गए हैं खासकर सफारी में, जो कि और बेटर एफिशिएंट होने वाला है, थोड़े क्लीनर UI के साथ। बैटरी मैनेजमेंट को भी
थोड़ा ध्यान में रखकर यहां पर बातचीत की है एप्पल ने। लेकिन अब गेमिंग को लेके भी काफी कॉन्वर्सेशन हो रही है कि मैक पे गेमिंग को एनहांस किस तरह किया जाए, उसके लिए भी कुछ अपडेट्स एप्पल ने निकाले हैं। क्योंकि अब एप्पल ने ऐड किया है एक नया गेम्स ऐप जो कि आपके सारे के सारे गेम्स को एक जगह पर इंस्टॉल करके प्रेप करके रखेगा। आप अपने अचीवमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, लीडर बोर्ड्स देख सकते हैं, ऑनलाइन जो आपके दोस्त हैं उनके साथ आप किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं वो भी देख पाएंगे। और मान लीजिए अगर आप Xbox पे खेलते हैं, गेम पास पे खेलते हैं, तो वैसा ही कुछ इंटरेक्शन होने वाला है। ऑनलाइन और ऑफलाइन को जो सीमलेस इंटीग्रेशन है वो आपको गेम्स के एप्स में दिखेगा। वॉचओएस को लेके काफी बड़े अपडेट्स आए हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो एप्पल वॉच को यूज करते हैं अपनी डेली फिटनेस और हेल्थ को ट्रैक करने के लिए। अब एक नया ट्रेनिंग लोड करके एक फीचर है जो रियल टाइम अगर आप एयरपोर्ट यूज कर रहे हैं तो आपको बताएगा कि आप अपने फिटनेस में, अपने रनिंग में किस तरह परफॉर्म कर रहे हैं, आपके मेट्रिक्स किस तरह ऐड कर रहे हैं। एक नया वाइटल्स ऐप भी आपको एग्रीगेट करके आपके की हेल्थ मेट्रिक्स जो हैं, जैसे हार्ट रेट हो गया, रेस्टिंग रेट, स्लीप ट्रैकिंग, सबको एनालाइज करके आपको एआई के थ्रू रिकमेंडेशंस देगा कि आप किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं और बेटर कर सकते हैं। और एप्पल वॉच के लिए इस नए वर्जन में एक नया फ्लिक टू क्लोज फीचर है, जिसको अगर आप फ्लिक करेंगे तो कॉल्स कैंसिल कर सकते हैं, और अगर कोई साउंड प्रोफाइल है उसको बंद करना है तो जस्ट फ्लिक एंड वो साइलेंट हो जाएगा। नाइस फीचर। और फाइनली एप्पल विजन प्रो एक स्पेशल विजेट्स नए फीचर्स लाके दे रहा है जो थोड़े और हाइपर रियल लगेंगे। पर्सोनास जो हैं, जो इंसान आपके सामने वर्चुअली बात कर रहा है, वो थोड़े और रियल लगने वाले हैं। एप्पल कहता है, मुझे थोड़ा डरावना सा लगता है, बट एप्पल कह रहा है कि थोड़े बहुत नेचुरल हेयर होगा, स्किन डिटेल में काफी उन्होंने काम किया और थोड़ा जेन्युइनली लाइफ लाइक लगने वाला है। गेमर्स के लिए बड़ा अपडेट यह है कि एप्पल ने सोनी के साथ पार्टनरशिप करके प्ले स्टेशन के VR2 जो कंट्रोलर्स होते हैं उनके साथ कंपैटिबिलिटी की है। तो आप गेम खेल रहे हैं अगर विजन प्रो के साथ, तो जो प्ले स्टेशन के कंट्रोलर्स हैं उनको आप यूज करके अलग अलग गेम्स खेल पाएंगे। दैट इज अ गुड मूव। तो अगर आप आईफोन यूजर हैं, आईपैड, मैक, कोई भी एप्पल का डिवाइस यूज करते हैं, ये इवेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक सीमलेस, एक मोर इंटेलिजेंट इकोसिस्टम आपको मिलने वाला है विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर प्राइवेसी। क्योंकि इंटरफेस थोड़ा क्लीनर, थोड़ा फ्यूचरिस्टिक हो गया। आपके जो एवरीडे एप्स हैं वो और स्मार्ट होने वाले हैं। क्रॉस डिवाइस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन मैजिक की तरह काम करने वाला है, और ये अपडेट्स आने वाले हैं कुछ ही महीनों में, क्योंकि एप्पल ने कहा है कि ये जो अपडेट्स हैं लेटर दिस ईयर रोल आउट होंगे। लाइकली आईफोन 17 के लॉन्च के आसपास तक ये आ जाएंगे, क्योंकि डेवलपर बेटा ऑलरेडी लाइव है। पब्लिक बेटा जो है जुलाई तक लाइव हो जाएगा, और मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो है अवेलेबल होंगे आपके डिवाइसेस में आने वाले साल में, कुछ उसके आगे महीनों में। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ अ टाइमलाइन एप्पल शुड मैच। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा हो। प्लीज कमेंट्स में बताइए कि आपके क्या ख्याल हैं एप्पल के नए सॉफ्टवेयर लाइनअप के बारे में, और ऐसे ही कुछ दिलचस्प वीडियोस के साथ हम फिर से वापस आएंगे फाइबर हिंदी पर। टेक केयर।